डियर व्यूवर्स, वेलकम टू रैग इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैग इन्वेस्टमेंट में। आज जो स्टॉक है वो एनबीएफसी सेक्टर का है और गोल्ड लोन में ज़्यादा इसका जो है रेवेन्यू आता है। आइए देखते हैं कंपनी का नाम क्या है और कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल क्या है। तो कंपनी का नाम है मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड और इसका बिजनेस प्रोफाइल है मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, प्रोवाइड्स रिटेल credit products and the financial services in India. The company offers loans against the pledge of household and used gold jewelry, as well as short term personal and business gold loans, microfinance loans, and other financial services to low income population. गौर कीजिएगा, लो इनकम पॉपुलेशन पर ज़्यादा इनका फोकस रहता है। लोन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, परचेज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ होम्स, लोन्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रैवल लोन्स एंड व्हीकल लोन्स एज वेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपनी गोल्ड लोन में तो ही इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो गोल्ड लोन से आता है, जो उसके इंटरेस्ट से आता है, और डाइवर्सिफाइड भी है, अदर तरह के लोन भी जो है ये दे रही है। व्हीकल लोन है और हाउस लोन है, ये सारे लोन्स भी ये प्रोवाइड कर रही है। आइए देखते हैं कंपनी का रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। तो कंपनी का जो रिवॉर्ड है वो है पीई रेशियो 8.9 टाइम्स, इज बिलो इंडियन मार्केट 18.8 टाइम्स। अर्निंग्स आर फोरकास्ट टू ग्रो 14.04% पर ईयर। Earnings grew by 31.6% over the past year. Pays a reliable dividend of 1.44%. तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है पॉजिटिव आपको देखने को मिल रही हैं। और रिस्क है तो डेट इज़ नॉट वेल कवर्ड बाय द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा कंपनी के पास कम है। इस तरह कंपनी जो है मार्केट से पैसा उठाती हैं और फिर आगे प्रोवाइड करती हैं, तो थोड़ा इशू बना रहता है। और सिग्निफिकेंट इंसाइडर सेलिंग ओवर द पास्ट 3 मंथ्स, इंसाइडर सेलिंग भी थोड़ा सा देखने को मिली है। आइए देखते हैं शेयर होल्डर रिटर्न्स। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न प्रोवाइड की है। 7 डेज में 1.9% का ओनली, 30 डेज में -4.4%, 90 डेज में 0.4%, 1 ईयर में -5.5%, 3 ईयर में 39.2% और 5 ईयर में 451.7%। तो लॉन्ग टर्म में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। तो ये कंपनी जब से मतलब मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ये कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सब्र रखना होगा, ये कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। आइए देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है 8.9 टाइम्स, इंडस्ट्री का है 12 टाइम्स और इंडियन मार्केट का है 19.2 टाइम्स। तो पीई रेशियो काफ़ी कम है। देखते हैं स्क्रीन पर, जैसे आप पढ़ पा रहे हैं, पीई वर्सेस इंडस्ट्री इज़ ए गुड वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पीई रेशियो 8.9 टाइम्स कंपेयर टू द इंडियन कंज्यूमर फाइनेंस इंडस्ट्री एवरेज 11.7 टाइम्स ओनली। पीई वर्सेस मार्केट इज़ ए गुड वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पीई रेशियो 8.9 टाइम्स कंपेयर टू द इंडियन मार्केट। काफ़ी कम है इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में पीई। आइए देखते हैं कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो क्या है। तो पीबी रेशियो देख रहे हैं आपकी 2.2 टाइम्स है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और इंडस्ट्री का है 0.7 टाइम्स ओनली, और इंडियन मार्केट का ओवरऑल है वो है 1 टाइम्स ओनली। तो पीई रेशियो हमने देखा कि काफ़ी कम है, लेकिन जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.2 टाइम्स है। थोड़ा सा कम होता तो बेहतर था। आइए देखते हैं आगे स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शेयर प्राइस वर्सेस द फेयर वैल्यू। जो फेयर वैल्यू बनती है वो कंपनी की बन रही है 122.03 इंडियन रुपीज़, और इस वक्त जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 167.15 इंडियन रुपीज़। तो कंपनी जो है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है, ये और भी आगे मूव करेगा। आगे डिस्कस करेंगे जब चार्ट देखेंगे कि इसमें कहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। आइए देखते हैं फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो शॉर्ट टर्म जो इसका एसेट है वो लायबिलिटी को कवर कर रहा है शॉर्ट टर्म की, वो जो कि काफ़ी नॉमिनल है, 4.76 बिलियन ओनली। और एसेट कंपनी के पास है 308.08 बिलियन। और शॉर्ट टर्म जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म एसेट को भी कवर कर रहा है, दैट इज़ द वेरी पॉजिटिव साइन। आइए देखते हैं कंपनी का पास्ट अर्निंग ग्रोथ एनालिसिस, पिछले 5 सालों में एनुअली कितना ग्रो करी है कंपनी। जैसे कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं 28.3% कंपनी का ग्रोथ रही है, जहां पर देख रहे हैं आप इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रही है 14.7% और इंडियन मार्केट की रही है 12.1% की। तो जिससे कि साफ देख पा रहे हैं कंपनी ने अच्छा 5 सालों में ग्रोथ दिखाई है।
और पहले भी डिस्कस किया हमने कि ग्रोथ में कोई इसके इशू नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब देखते हैं लास्ट ईयर की जो अर्निंग ग्रोथ रही है वो क्या रही है। आप देख पा रहे हैं 31.6% की जो ग्रोथ रही है पिछले साल, और वहीं पर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रही है माइनस में रही है 5.2% की, और इंडियन मार्केट की जो ग्रोथ रही है वो रही है -9.8% की। आइए देखते हैं कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कुछ डेटा जो है। अर्निंग ट्रेंड्स, अर्निंग हैव ग्रॉन सिग्निफिकेंटली बाय 28.3% per year over the past 5 years, accelerating growth. Earnings growth over the past year 31.6% exceeds its 5-year average 28.3% per year. Earning versus industry, earnings growth over the past year 31.6% exceeded the consumer finance industry -5.2%. तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी शानदार रही है, काफ़ी अच्छी रही है इंडस्ट्री के मुकाबले, और ट्रेंड भी काफ़ी पॉजिटिव है। आइए देखते हैं टेक्निकल, सीधा चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपनी जो है आज जो ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक 167.20 पर इसने क्लोजिंग दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर, और इसका जो टारगेट बन रहा है वो टारगेट बन रहा है 185 का। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं चार्ट में कि यहाँ पर एक पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर हम एक हल्का सा स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पर हम एक नई पोजीशन को बना सकते हैं, और 185 का जो टारगेट है वो इजीली अचीवेबल है। ये ज़रूर जो है स्टॉक 185 को टच करेगा। तो दोस्तों ये तो रही टेक्निकल्स की, फंडामेंटल्स की, लेकिन आप भी अपनी रिसर्च करिएगा और मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा। मैंने और भी वीडियोस डाले हुए हैं, उसको देखिएगा, समझिएगा, फिर अपना एनालिसिस करके किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइएगा। लेकिन चार्ट पर जहाँ तक दिख पा रहा है कि बार बार इसने 167 को पहले इसका रेजिस्टेंस था, और ये वहीं पर ही जो स्टॉक इस टाइम पर है वो वहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और इसको ये पूरा चांस है कि ये इसको यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है, और बहुत इजीली 185 को ये टारगेट अचीव कर लेगा। अगर लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। हालांकि जो अपने सेक्टर का है सेकंड पोजीशन पाता है, फर्स्ट पोजीशन पर मुथूट फाइनेंस है, उसके बाद मनप्पुरम फाइनेंस है। इस कंपनी की बात अच्छी ये है कि ये डाइवर्सिफिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन इंकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।